हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 4 दैट इज एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में अलग अलग फाइलम के बारे में आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और एग्जाम्पल्स के बारे में बताया जाएगा। लेट्स गो टू द स्मार्ट बोर्ड। बच्चों क्लास 11th में आपका चैप्टर नंबर 4 है दैट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आपको जितने भी जीव जंतु हैं उनके बारे में जो क्लासिफिकेशन किया गया, क्लासिफिकेशन के आधार पे अलग अलग एनिमल्स के बारे में बताया जाएगा। तो हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया बच्चों, तो चैप्टर स्टार्टिंग में आपको मैंने ये बताया कि क्लासिफिकेशन के आधार पे एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को उसका आधार बनाया गया है और उसके आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे एक चीज आप ध्यान देंगे कि जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें पहले स्टार्टिंग वाले फाइलम से बाद वाले फाइलम में क्या होता है, एडवांसमेंट होता चला जाता है। कुछ विशेष फीचर्स जो हैं वो ऐड होते या बढ़ते चले जाते हैं। जैसे आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ जैसे हमने स्पॉन्जेस में पोरीफेरा में जब देखा था तो वहाँ पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन जब हम पहुंचे टीलोमेट्स में तो उसमें हमने देखा कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया था। उसके बाद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आएगा। उसके बाद फिर सिमेट्री किस प्रकार की है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोम किस तरीके का है, सेगमेंटेशन कैसा है, उसके आधार पे अलग अलग फाइलम्स में डिवाइड किया गया। आपको फाइलम पोरीफेरा के बारे में बताया जा चुका है, आपको सिलेंट्रेटा के बारे में बताया जा चुका है। उसके बाद आपको आज बताया जाएगा फाइलम टीनोफोरा के बारे में। तो फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको आप निडेरिया भी कहते हैं, इनके बारे में आपने जाना था कि दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, सेसाइल या फ्री स्विमिंग। सेसाइल का मतलब एक जगह जुड़े हुए और फ्री स्विमिंग का मतलब कि फ्रीली अगर वो स्विम करते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी और टेंटिकल्स पर नीडोब्लास्ट्स पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें निडेरिया भी कहते हैं। स्टिंगिंग कैप्सूल्स या निमेटोसिस्ट्स पाए जाते हैं और जो प्रे कैप्चरिंग के लिए स्पेसिफिकली होते हैं और मदद करते हैं, जो डिफेंस में और एनकरेज करने में हेल्प करते हैं, है ना। इनकी ओपनिंग माउथ जो हाइपोस्टोम पर होती है उसके बारे में बताया था। एग्जाम्पल्स ऑफ निडेरिया के बारे में आपने जाना था, जेलीफिश, ऑरेलिया, एडमसिया, ये सारे के सारे जो हैं वो सिलेंट्रेटा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो आज आपको जानना है बच्चों फाइलम टीनोफोरा के बारे में। फाइलम टीनोफोरा क्या है? फाइलम टीनोफोरा बेसिकली थोड़ा सा एडवांस है, सिलेंट्रेटा से थोड़ा सा एडवांस है फाइलम टीनोफोरा। टीनोफोरा जो है उसको हम कॉमनली सी वॉलनट्स या कॉम्ब जेलीज कहते हैं। टीनोफोरा को हम कॉमनली क्या कहते हैं? सी वॉलनट्स कहते हैं या कॉम्ब जेलीज। ये एक्सक्लूसिवली केवल मेरीन होते हैं, यानी ये समुद्री ही होते हैं, ठीक है। एक्सक्लूसिवली मेरीन होते हैं। दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। जब हम सिमेट्री पढ़ रहे तो सिमेट्री के बारे में आपने ये पढ़ा था कि रेडियली सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब होता है कि किसी भी जगह से, किसी भी रेडियस से, रेडियली सिमेट्रिक का मतलब कि रेडियस, किसी भी रेडियस से उसको दो अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। तो उस तरीके का इनका जो शरीर है वो होता है। कैसा होता है? दे आर रेडियली सिमेट्रिकल। ये कैसे होते हैं बच्चों? ये होते हैं आपका डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होते हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। डाइजेशन इसमें क्या है? बॉडी में, इनके बॉडी में 8 सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स की एक्सटर्नल रोज होती हैं। इसमें इनके बॉडी में क्या होती है? 8 सिलिएटेड
कॉम प्लेट्स की एक्सटर्नल रोज होती हैं जो किस में हेल्पफुल करती हैं, जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। और टीनोफोर्स में बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इनमें बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है। इसके बारे में अभी हम, बायोल्यूमिनेसेंस क्या चीज है? बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शरीर से लाइट एमिट करता है, यानी कि शरीर से जो जीव है वो लाइट निकालता है, उसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। तो टीनोफोर्स में ये कैटेगरी मिलती है, ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। टीनोफोर्स में सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं। टीनोफोर्स में सेक्स जो हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, लेकिन इनमें केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पाया जाता है। ठीक है, इनमें जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है तो वो क्या होता है, इनके अंदर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। ठीक है, तो स्पाइलम टीनोफोरा के बारे में आपने जाना। डाइजेशन जो है इसमें वो बोथ टाइप से होता है, आपका एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है इसमें डाइजेशन और इंट्रा सेलुलर भी होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या है फाइलम टीनोफोरा का? वो है 8 रोज ऑफ सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स लोकेटेड एक्सटर्नली, जो बाहर से प्रेजेंट होती हैं, और इसमें रिप्रोडक्शन पाया जाता है ओनली सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन फाइलम टीनोफोरा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कैसा है? फर्टिलाइजेशन आपका पाया जाता है एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनमें होता है इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। एग्जिबिट द प्रॉपर्टी ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस, यानी कि एमिट लाइट, वो क्या करती हैं? लाइट एमिट करने का काम इनके अंदर एक विशेष तरीके की प्रॉपर्टी होती है जिससे लाइट एमिट होती है, और प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लाना इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? प्लूरोब्रैकिया और टीनोफोरा, इसका एग्जाम्पल है प्लूरोब्रैकिया और टीनोफोरा। टीनोफोरा जो होते हैं बच्चों, टीनोफोरा जिनको आप कंकतधर कहते हैं, कंकतधर, ये सामान्यतः समुद्री अखरोट या इनको कंकाल जेली, कॉम जेली भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं संघ टीनोफोरा के बारे में, फाइलम टीनोफोरा। ये कैसे होते हैं? सामान्यतः ये समुद्री अखरोट या कंकाल जेली कहते हैं इनको। ये सभी टीनोफोरा जो प्लांट्स होते हैं ये समुद्रीवासी आरीय सममिति होते हैं और द्विकोरिक जीव होते हैं, यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन इनका होता है। इनके शरीर में 8 एक्सटर्नल पक्षमा भी कंकत पट्टियां होती हैं। कंकत पट्टियां होती है जैसा कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो कंकत पट्टियां होती हैं यही इनके लोकोमोशन में हेल्पफुल होती है, यानी लोकोमोटरी ऑर्गन इनका जो है वो यही पट्टियां हैं। ठीक है, और इनमें जो पाचन होता है वो इंट्रासेलुलर भी होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है, और इनको क्या कहते हैं? जीव संदीप्ति कहते हैं, यानी प्राणी के द्वारा यदि प्रकाश का उत्सर्जन किया जा रहा है तो ये टीनोफोरा फाइलम की मुख्य विशेषता है। इसमें शरीर से लाइट एमिट होती है। इसमें क्या होता है? शरीर से लाइट एमिट होती है ना, और इसमें नर मादा दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है, जनन है, वो केवल लैंगिक प्रकार से ही हो सकता है। निषेचन इसमें एक्सटर्नल होता है, बाह्य निषेचन होता है, और इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है ना, इनडायरेक्ट जो है डेवलपमेंट वो होता है। इसमें लार्वल स्टेज नहीं पाई जाती है। प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना ये दोनों इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। ठीक है, टीनोफोरा के बारे में आपने जाना कि टीनोफोरा जो होता है वो, इसको कॉमनली आप क्या कहते हैं बच्चों? टीनोफोरा को कॉमनली आप क्या कहते हैं? टीनोफोरा को आप कॉमनली क्या कहते हैं? टीनोफोरा को कॉमनली जो है सी वॉलनट्स कहा जाता है, या इसको समुद्री अखरोट कह सकते हैं आप, और
कॉम्ब जेलीज भी इनको आप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आप कॉम्ब जेली भी कहते हैं। और क्या क्या बताते हैं टीनोफोरा के बारे में? टीनोफोरा जो है एक्सक्लूसिवली दे आर मैरीन, दे आर रेडिली सिमेट्रिकल, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, और इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो टीनोफोरा ये जो शब्द है ये एक एंशिएंट ग्रीक वर्ड है कॉम्ब, और उसके तो जब अब एक मरीन वर्टिब्रेट्स का जो फाइलम है उसको आप कॉम्ब जेलीज के नाम से जिनको जानते हैं, जो सी वाटर में वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, वही आपका टीनोफोरा की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, इनके अंदर शरीर में सीलिया होते हैं जो स्विमिंग के लिए उन्हीं को कॉम्ब्स का नाम दिया गया है। जो सीलिया हैं उन्हीं को कॉम्ब्स का नाम दिया गया है। और ये बहुत बड़े एनिमल्स होते हैं जो सीलिया की हेल्प से तैरते हैं। सीलिया की हेल्प से तैरने वाले ये सबसे बड़े एनिमल्स होते हैं। ठीक है, जो इनकी साइज होती है डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज, एडल्ट टीनोफोर्स जो होते हैं रेंज फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर्स टू 1.5 5 फीट तक की लंबाई के भी हो सकते हैं ये। और 100 से 150 स्पीसीज ही हैं जो वैलिडेटेड हैं। पॉसिबली 25 जो हैं वो अभी डिस्क्राइब नहीं हो पाई हैं, 25 के आसपास होंगी। और इनकी बेसिकली क्या होती है, एग शेप्ड बॉडीज होती है। इसमें रिट्रैक्टेबल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं, फ्रिंज्ड विद टेंटिला, यानी कि छोटे छोटे इसमें टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो है कोलोब्लास्ट स्टिकी सेल्स इनके ऊपर पाई जाती हैं, जिससे क्या करते हैं ये अपने प्रे को, शिकार को कैप्चर कर लेते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है वो क्या होती है, मास ऑफ जेली होती है विद अ लेयर टू थिक, सेल्स थिक ऑन द आउटसाइड एंड अनदर लाइनिंग इन द इंटरनल कैविटी। मतलब क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इस फाइलम में हैज अ वाइड रेंज ऑफ बॉडी फॉर्म्स, बहुत विविधता भरा होता है, इंक्लूडिंग द एग शेप्ड सिडिप्स, the retractable tentacles that capture prey, the flat generally combless platyctinids होते हैं, और large mouthed इसमें बिरॉइड्स होते हैं जो कैप्चर करते हैं प्रे को। ठीक है, प्रे को कैप्चर करने का काम करते हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट होती है, जिलेटिनस होती है ना। और 525 सालों पहले ही इनको जो है द पोजीशन ऑफ द टीनोफोर्स इन द ट्री ऑफ लाइफ हैज लॉन्ग बीन डिबेटेड इन मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक्स स्टडीज में। जब इसको पता किया गया था तो ये चीजें सामने आई थी। ठीक है, टीनोफोरा जो होते हैं बच्चों, वो अब इतना आपको पढ़ाया गया है, अब आपकी बुक में यही है कि जो टीनोफोरा होते हैं कॉमनली दे आर सी वॉलनट्स, कॉम्ब जेलीज भी इनको कहते हैं आप। एक्सक्लूसिवली दे आर मरीन, दे आर रेडिली सिमेट्रिकल, दे आर डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी में 8 सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स होती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। इसमें डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है और इंट्रासेलुलर, दोनों तरीके का होता है। इनकी मुख्य विशेषता ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस इनमें देखने को मिलता है, यानी कि शरीर में इनके प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता होती है। ठीक है, तो इतना ही। अगले फाइलम के बारे में हम पढ़ेंगे, वो है आपका फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। जो आपका नेक्स्ट फाइलम है बच्चों, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में आप पढ़ेंगे। क्या है, कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्थीज को क्या कहते हैं आप, फ्लैट वर्म्स कहते हैं, या इनको आप हिंदी में चपटे कृमि कहते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज को आप हिंदी में चपटे कृमि कहते हैं। तो कॉल्ड फ्लैट वर्म्स सिंस दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज। इनकी बॉडीज कैसी होती है, फ्लैटन होती है। फ्लैटन का मतलब चिपटी बॉडी होती है, इसलिए इन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीज कहते हैं, क्योंकि डॉर्सोवेंट्रली इनकी बॉडी जो है वो फ्लैटेंड होती है। इनकी बॉडी डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इन्हें फ्लैट वर्म्स कहते हैं। ठीक है, फ्लैट वर्म्स का मतलब कोई उभार नहीं होता बॉडी में। जैसे आप सभी ने फीता देखा है, फीता जब आपका लेस है, फीता है कोई भी, तो वो कैसा है, वो चिपटा होता है ना, इसलिए उसको फ्लैट वर्म्स कहते हैं। उन्हीं के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है।
ये एनिमल्स होते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में ही एंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। ज्यादातर ये एंडोपैरासाइट्स के रूप में पाए जाते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज कॉल्ड फ्लैट वर्म्स सिंस दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडीज। और क्या होता है प्लेटीहेल्मिन्थीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में? मेंबर्स आर बाइलैटरली सिमेट्रिकल, they are bilaterally symmetrical, they are triploblastic and acoelomate। सीलोम इनकी बॉडी में नहीं पाया जाता। विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें अब क्या हुआ, पिछली वाली फाइलम से ये फाइलम में थोड़ा सा एडवांसमेंट आई और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से बढ़ करके इनका ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, इसमें जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो होता है आपका बच्चों पैरासिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एंडोपैरासाइट्स ऑन एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ह्यूमंस के शरीर में और एनिमल्स के शरीर में ये क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं। पैरासाइट्स फॉर्म्स may have hooks and suckers present on their bodies or some forms may suck nutrients directly from their host। परजीवी हैं तो वो किसी न किसी तरह से अपने होस्ट से जो है अपना न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। एक्सक्रीशन इनमें किस तरीके का होता है? फ्लेम सेल्स कंट्रोल ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन जो है वो फ्लेम नाम की सेल्स होती हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करती हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो आपके हर्माफ्रोडाइट होते हैं, और हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि एक ही प्राणी पर फीमेल और मेल दोनों जेनाइटल जेनेटिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इनमें होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। तो और इनमें एक विशेष प्रकार की सेल्स मिलती हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करने का काम करती हैं। जो प्लेटीहेल्मिन्थीज होती हैं उनमें सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, यानी कि बहुत सारे लार्वल स्टेज में इनका डेवलपमेंट होता है। इनके कुछ मेंबर्स हैं जैसे प्लेनेरिया है, इनमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है। हाई रीजेनरेशन की कैपेसिटी होती है किसमें? प्लेनेरिया में, जो आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज का ही एग्जाम्पल है। फर्टिलाइजेशन इसमें पाया जाता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। डेवलपमेंट इसमें होता है कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्वल स्टेजेस। कुछ जंतु हैं जिसमें से एक एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, जिसके अंदर हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है। अब ये हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी का क्या है मतलब? हाई रीजेनरेशन कैपेसिटी का मतलब है कि अपने आप को दोबारा से रीजेनरेट करना। रीजेनरेट करने का मतलब है, मान लो इसको कोई नुकसान होता है तो उसको वापस अपनी टूट फूट को बहुत तेजी से मरम्मत कर पाने की जो क्वालिटी होती है उसको रीजेनरेशन कैपेसिटी कहते हैं, और वो प्लेनेरिया में बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, तो प्लेटीहेल्मिन्थीज चपटे क्रमी होते हैं। इस संघ के जो प्राणी हैं वो पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, यानी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसीलिए इन्हों को फ्लैट कृमि कहा जाता है। अब इस समूह के अधिकांश प्राणी जो हैं वो बच्चों परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, मनुष्यों में या किसी दूसरे प्राणी में, लेकिन परजीवी के रूप में शरीर के बाहर नहीं पाए जाते, वो शरीर के अंदर ही परजीवी के रूप में प्रेजेंट होते हैं, या ये कह सकते हैं कि अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, चपटे कृमि जो हैं वो द्विपार्श्व सम्मिति, इनके अंदर क्या पाई जाती है? बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, और इनका जो शरीर संगठन है वो अंग स्तर का होता है। ठीक है, इसमें अंकुश और चूषक पाए जाते हैं ना, सकर्स पाए जाते हैं। और उसके बाद कुछ चपटे कृमि जो हैं वो खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह में अवशोषित कर लेते हैं, है ना। इनमें फ्लेम सेल्स पाई जाती हैं, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं जो परासरण नियंत्रण और उत्सर्जन में हेल्पफुल होती हैं, सहायता करती हैं। नर मादा इसमें अलग अलग नहीं होते हैं, और जो निषेचन होता है इसमें फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और
इनके डेवलपमेंट में बहुत सारी लार्वल स्टेजेस पाई जाती हैं, जैसे कि आपका प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। अब जब हम पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन, तब हमने बात करी थी पुनरुद्भवन की असीम क्षमता किस में होती है, तो वो जो प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है, कह सकते हैं सबसे ज्यादा पुनरुद्भवन की क्षमता जो होती है वो प्लेनेरिया में होती है। अब इसके दो एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, एक तो आपका टेप वर्म है टीनिया, जिसको फीता कृमि कहते हैं, और दूसरा फेशियोला है जो एक पत्ती के आकार का होता है, उसको आप फेशियोला कहते हैं। और टीनिया जो पर्ण फीते के आकार का होता है। जैसे आपने फीता देखा होगा, तो फीता कैसे आकार का होता है, उसी तरह से इसका आकार होता है प्लेटीहेलमिन्थीज का। और एक होता है टेप वर्म, उसको टेप वर्म कहते हैं और कहते हैं लीवर फ्लूक। टेप वर्म कहते हैं और लीवर फ्लूक कहते हैं। उसके बाद आपके आ जाते हैं बच्चों एस्केलमिन्थीज, है ना। उसके बाद आ जाते हैं आपके, इसका एग्जाम्पल क्या है, टीनिया, टेप वर्म और फेशियोला, लीवर फ्लूक। ये पत्ती के आकार का होता है और टेप वर्म जो है वो टेप के तरीके का होता है। एस्केलमिन्थीज के बारे में हम बात करेंगे। एस्केलमिन्थीज और प्लेटीहेलमिन्थीज क्या क्या है। एस्केलमिन्थीज क्या है, वो भी वर्म्स हैं, लेकिन ये दे आर नोन एज राउंड वर्म्स, ये गोल कृमि कहलाते हैं। और सिंस देयर बॉडीज आर सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, जब क्रॉस सेक्शन किया जाएगा तो इनकी बॉडीज जो होती हैं वो गोल गोल होती हैं, सर्कुलर होती हैं। तो इनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होती है, इसीलिए इन्हें राउंड वर्म्स कहते हैं। अब ये कैसे होते हैं, इनका हैबिटेट क्या है, दे आर फ्री लिविंग, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं और टेरेस्ट्रियल होते हैं। ये एनिमल्स पे और प्लांट्स पे दोनों पे पैरासिटिक हो सकते हैं, ठीक है। इनके शरीर में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है या द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ठीक है। इनमें ये कैसे होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, यानी कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें फुट गुहा पाई जाती है, सीडोसिलोमेट होते हैं ये, और दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। यानी प्लेटीहेलमिन्थीज से एस्केलमिन्थीज में आप आए तो फिर एक एडवांसमेंट आया कि इसमें जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीडोसिलोमेट्स इसमें प्रेजेंट होता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों, वो कैसी होती है, इनकी एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, न्यूट्रिशन के बारे में अगर हम पढ़ें तो ये कैसे हैं, ये फ्री लिविंग हैं और पैरासिटिक हैं ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है विथ वेल डेवलप्ड फेरिंग्स। इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट होती है, इनका जो फेरिंग्स है वो वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होती है इसमें, ठीक है। और इसमें एक्सक्रीशन के लिए एक एक्सक्रीटरी पोर होता है, जिसके द्वारा बॉडी के जो वेस्ट्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं ना। इनमें सेक्सेस, जो मेल और फीमेल प्राणी है वो अलग अलग होते हैं, यानी मेल और फीमेल जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए अलग अलग बॉडी होती है, मेल अलग होता है और फीमेल अलग होता है। तो ये इसका एक और एडवांसमेंट आया कि मेल और फीमेल बॉडी अलग होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स वेस्ट थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। क्या पाया जाता है इसमें, एक्सक्रीटरी पोर भी पाया जाता है। रिप्रोडक्शन एस्केलमिन्थीज में क्या है, दे आर डायोसियस। डायोसियस का मतलब क्या है कि सेक्सेस आर सेपरेट, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स। ये पहचान करने का है कि फीमेल्स जो हैं वो मेल से लंबी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, यंग वंस रिजेंबल एडल्ट, है ना। ये जो डायरेक्ट डेवलपमेंट जो शिशु है वो एडल्ट के समान ही दिखाई पड़ते हैं। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों एस्केरिस। एस्केरिस इसका एग्जाम्पल है जो कि राउंड वर्म है, और वुचरेरिया भी, स्पाइलेरिया वर्म भी इसका एग्जाम्पल है। लोग जैसे ये भी परजीवी के रूप में ही रहते हैं, है ना। तो जिसको फाइलेरिया नाम का रोग होता है, इसीलिए इसको फाइलेरिया वर्म के नाम से भी जानते हैं वुचेरिया को, क्योंकि जिसके अंदर फाइलेरिया होता है, जिनकी बॉडी में फाइलेरिया नाम की डिजीज होती है, उनके शरीर में ये परजीवी के रूप में रह रहे होते हैं, ठीक है।
इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सेलमेंथीज क्या क्या है? एस्केरिस, दे आर राउंड वर्म्स। विचुरेरिया, जिन्हें आप फाइलेरिया वर्म के नाम से भी जानते हैं, और एंसाइलोस्टोमेटा, जिनको आप हुक वर्म के नाम से जानते हैं। तो अगले सेशन में हम एनिलिडा के बारे में पढ़ेंगे। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सारा बचता है आपका। एनिलिडा में आपको पढ़ना है हिरुडिनेरिया के बारे में, आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, और आपको स्कॉर्पियन, बटरफ्लाई, लोकस्टा, इसके बारे में पढ़ना है। आपको फाइलम मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है, पाइला, ऑक्टोपस, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो इसमें क्या है, केवल ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है टू द एनिमल किंगडम आप लोगों के लिए। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को नोट करेंगे और इसकी डायग्राम्स को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको तैयारी केवल इतनी करनी है कि इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लिखेंगे और डायग्राम्स को बनाएंगे और उनका लेवलिंग करने की भी प्रैक्टिस करेंगे और पहचान लेंगे। सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये है कि डायग्राम को देख करके उस जंतु को पहचानना, और उसके बाद अगर स्कूल में सैंपल दिखाया जाए तो सैंपल देख के पहचान लेना कि कौन सा प्राणी है। यही एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन देने का इतना ही मतलब है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको फीता कृमि के बारे में बताया गया और आपको लीवर फ्लूक के बारे में बताया गया, जिसका पत्ती की जैसी संरचना होती है। इस चैप्टर में आपको मेनली कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में ही जानना है, और डायग्राम को अच्छी तरह से बनाना आना चाहिए आपको। डायग्राम बनाएंगे, उसकी लेवलिंग अगर आपकी किताब में दी गई है तो वो आप करना सीखेंगे, और यही आपका एनिमल किंगडम से इंट्रोडक्शन है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। आप सभी खुश रहें, मन लगा के पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें।